हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था वो सभी आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी पर। अगर आपने नोट नहीं किया है तो उसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वह सारे जो मैंने आपको कराए हैं सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो अच्छे नंबर आपको अगर लाने हैं तो अच्छे से उसको पढ़िए, नोट करिए। और अगला जो उसके आगे का जो हेडिंग बनाइएगा, अवतल दर्पण हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था। उसके बाद ये वाली हेडिंग अब डालिएगा। अब अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, वक्रता केंद्र। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए, ऐसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र, क्या कहा गया है, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है। जो अभी मैंने बताया दर्पण क्या होता है, खोखले कांच के गोले का काटा गया भाग ही दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो दर्पण का वो जो दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होगा वही क्या होगा, दर्पण का जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है। मैंने आपको बताया था दर्पण में, दर्पण की परिभाषा क्या होती है, खोखले गोले का काटा गया भाग। ठीक है, तो उस जो गोला हमने लिया है उस गोले का जो केंद्र होगा, उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही क्या होगा, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अगला डेफिनेशन क्या है, आपसे पूछा जाता है ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो क्या आंसर करेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को। क्या बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक दर्पण है, ठीक, तो यहाँ पे मान लिया ये इसका परावर्तक तल है, यहाँ पे जो मध्य बिंदु P जिसको हम बोलते हैं वही होता है ध्रुव। तो कह रहा है दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो वक्रता केंद्र है उसको हम C से लिखते हैं। और अगला आ जाइए, डेफिनेशन क्या है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो ऐसे एक लाइन बनाई थी, यहाँ पे C था, तो इसको मैंने कहा था ये क्या है, एक मुख्य अक्ष है, ऐसे नीचे लाइन में लिखा था। तो कह रहा है दर्पण के ध्रुव, ये हो गया दर्पण का ध्रुव, और वक्रता केंद्र ये हो गया वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ गए, ये सारी परिभाषा आपसे पूछी जाती है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपने इतना नोट कर लिया है, चलो अगली हेडिंग डालिए। क्या लिखेंगे आप कॉपी पर, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ये आप ऐसे चाहे क्वेश्चन बना लीजिए चाहे हेडिंग बना लीजिए, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि सवाल पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, या तो मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो लिखिए मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या लिखा, या तो वास्तव में या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो इसी साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप डेफिनेशन लिखें अपने अंदर ये क्या लाइए, क्वालिटी लेकर आइए। जब भी आप क्या लिखें, डेफिनेशन लिखें, यहाँ पे काले पेन से ऐसे हेडिंग डालिए मुख्य फोकस, नीले पेन से पूरा लिखिए, फिर लास्ट में जब यहाँ पे लिखिए कि दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है तो यहाँ मुख्य फोकस को ब्लैक से लिखिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को इफेक्ट पड़ता है, आपकी कॉपी देखकर उसको अच्छा लगेगा, तो उसको आपको नंबर ज़्यादा देने का मतलब, जैसे अगर आपको 2 नंबर का सवाल है तो पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे। ऐसे आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। अगला देखो क्या कहा गया है, फोकस दूरी, ये वाला डेफिनेशन समझे, क्या कहा गया, मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा जिस बिंदु से मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, मुख्य जो है उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए फोकस दूरी आपसे पूछा जाता है, फोकस दूरी की परिभाषा बताइए। तो लिखिए फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से, अभी मैंने आपको बताया दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जो P था मैंने आपको बताया,
दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस, ये है मुख्य फोकस, और दर्पण का ध्रुव, उन दोनों की जो बीच की दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ओके, अब आप इसको लिख लीजिए आगे। अगला देखो, फोकस तल क्या होता है। अब देखिए, फोकस तल वो तल होता है, वह तल जो मुख्य अक्ष, जो मुख्य फोकस से होकर जाए, तो उसे क्या हम कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहा गया है डेफिनेशन में, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस तल कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। जो भी ना समझ में आए आप अपने जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। समझ गए? चलो, इसके आगे का अब जो है हम उसको पढ़ते हैं, और ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए, एक सीरियल से नोट करते हुए चलिए बच्चों, अगली हेडिंग डालिए, वक्र दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ऐसे आप हेडिंग डालिए, ठीक है। आपसे ये डेरिवेशन पूछा जाता है तो ही नंबर का, लेकिन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप बताना है कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, आंसर में लिखिएगा, यदि अवतल व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो इसके आगे ब्लैक पेन से लिखेंगे f बराबर r/2 या r बराबर 2f। ठीक है, यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर करना, ठीक है। ऐसे आपको लिख के इसको ऐसे कर देना है, डब्बे में बंद। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब एक नीचे और लिखिएगा, ये पॉइंट लिखिएगा, आपसे बहुविकल्पीय पूछा जाता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। आपसे ही बहुविकल्पीय सवाल पूछा जाता है, तो लिखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। अनंत ऐसे ही बनता है ना, तो क्या होती है, फोकस दूरी अनंत, किसकी, समतल दर्पण की। ये बात है किसकी, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। माना यदि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है और त्रिज्या r है, तो f बराबर r/2, r बराबर 2f। r बराबर 2f कैसे आएगा, समझे? देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, कोई भी नंबर होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसके बटे में हमेशा 1 होता है। तो त्रियक गुणा करेंगे तो f का गुणा 2 से, r का गुणा 1 से, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। ऐसे इसको करना है, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, इसको अच्छे से पढ़िए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इतना आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वो सारा लिखिए। इसके आगे जो आज मैंने बताया उसको भी कंटिन्यू करके उस कॉपी पर लिखते चलिए। जो चीज़ ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपना डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसके अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम अवतल दर्पण का जो सूत्र निगमन है, जो सूत्र क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये वाला जो सूत्र है उसका हम निगमन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।